ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य अष्टम अध्याय द्वादश खंड मर्त्य शरीर आदि का उपदेश। हे इंद्र, ये शरीर मरणशीली है, यह मृत्यु से ग्रस्त है। यह इस अमृत अशरीर आत्मा का अधिष्ठान है। सशरीर आत्मा निश्चय ही प्रिय और अप्रिय से ग्रस्त है। सशरीर रहते हुए इसके प्रिय अप्रिय का नाश नहीं हो सकता और अशरीर होने पर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते। हे इंद्र, ये शरीर निश्चय ही मर्त्य मरण धर्मी है। तुम जो ऐसे समझते हो कि मेरा बतलाया हुआ नेत्र आदि का आधारभूत संप्रसाद रूप आत्मा विनाश को ही प्राप्त हो जाता है, सो उसका कारण सुनो। तुम जो ये शरीर देखते हो वह शरीर मर्त्य नाशवान है। यह मृत्यु से आत्त अर्थात सर्वदा ही ग्रस्त है। कभी कभी ही मरता है, इसलिए ये मरते है। ऐसा कहने पर इतना भय नहीं होता जितना कि मृत्यु से ग्रस्त अर्थात सर्वदा व्याप्ति है, ऐसा कहने पर होता है। अतः वैराग्य के लिए विशेष रूप से कहने के लिए यह कहा गया है कि यह मृत्यु से व्याप्त है, जिससे कि किसी न किसी तरह यह देहाभिमान से विरक्त होकर निवृत्ति परायण हो जाए। यह शरीर भी इंद्रिय और मन के सहित कहा गया है। वह शरीर जागृत आदि तीन स्थानों के संबंध से विदित होने वाले इस अमृत देह, इंद्रिय और मन के मरणादि धर्मों से रहित संप्रसाद का अधिष्ठान है। आत्मा का अशरीरत्व तो अमृत से इस पद से ही सिद्ध होता है, किंतु फिर भी अशरीरत से ऐसा जो कहा गया है वह इसलिए है कि वायु आदि के समान आत्मा के साव्याप्त और अमूर्तत्व का प्रसंग न हो जाए। उस आत्मा का ये भोगाधिष्ठान है, अथवा आत्मा से ईक्षण करने वाले सत्य तेज अप और अन्नादि क्रम से उत्पन्न हुआ अधिष्ठान उस अपने उत्पादक की उपलब्धि का अधिकरण है। या यूं समझो कि इसमें जीव रूप से प्रवेश करके सत्य अधिष्ठित है, इसलिए अधिष्ठान है। जिसका ये इस प्रकार का अधिष्ठान सदा ही मृत्युग्रस्त और धर्म अधर्म जनित होने के कारण प्रिय अप्रियवान है, उसमें अधिष्ठित हुआ उससे युक्त ये आत्मा सशरीर है। अशरीर स्वभाव जो आत्मा है उसका वह मैं ही शरीर हूं और शरीर ही मैं है, ऐसा अविवेकात्मक भाव ही सशरीरत्व है। इसी से सशरीर रहते हुए ये प्रिय और अप्रिय से आत्त ग्रस्त रहता है। यह बात प्रसिद्ध है। वाह्य विषयों के संयोग और वियोग मेरे हैं, ऐसा मानने वाले उस सशरीर रूष के वाह्य विषयों के संयोग वियोग से होने वाले प्रवाह रूप प्रिय और अप्रिय की अपहति नहीं होती, अर्थात उनका विनाश यानी उच्छेद नहीं होता। देहाभिमान से उठकर अशरीर स्वरूप विज्ञान के द्वारा जिसका विवेक ज्ञान निवृत्त हो गया है, ऐसे उस अशरीर भूत आत्मा को प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करती। शंका, किंतु यदि अशरीर आत्मा को प्रिय भी स्पर्श नहीं करता तो इंद्र ने जो कहा था कि सुषुप्ति में स्थित हुआ पुरुष विनाश को ही प्राप्त हो जाता है, वही बात यहां भी प्राप्त हो जाती है। समाधान, यह दोष नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ धर्म अधर्म के कार्यभूत शरीर संबंधी प्रिय अप्रिय का प्रसिद्ध निरूपण करना इष्ट है, अर्थात अशरीर को प्रिय अप्रिय स्पर्श नहीं करते। स्पर्श शब्द का प्रयोग आगमापाई विषयों के लिए ही देखा गया है, जैसे शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श इत्यादि। अग्नि के स्वभावभूत उष्ण और प्रकाश का अग्नि से स्पर्श होता है, ऐसा प्रयोग नहीं होता। इसी प्रकार अग्नि या सूर्य के उष्ण एवं प्रकाश के समान आत्मा के स्वरूप भूत आनंद प्रिय का भी यहाँ प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विज्ञान एवं आनंद स्वरूप है, आनंद ही ब्रह्म है इत्यादि श्रुतियों से यही सिद्ध होता है। और यहाँ भी भूमा ही सुख है, ऐसा ही कहा गया है। शंकर, किंतु भूमा और प्रिय की एकता होने के कारण वह प्रिय भूमा का वेद नहीं हो सकता, अथवा
उसका स्वरूप होने से नित्य संवेद होने के कारण उसमें निर्विशेषता रहेगी। इसलिए वह निर्विशेषता इंद्र को इष्ट नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा कहा है कि इस अवस्था में तो यह मैं हूं इस प्रकार अपने को भी नहीं जानता और न इन अन्य भूतों को ही जानता है। इस समय ये विनाश को ही प्राप्त हो जाता है। मैं इसमें कोई फल नहीं देखता। इंद्र को तो वही ज्ञान इष्ट है जिस ज्ञान से कि आत्मा संपूर्ण भूतों को और अपने को भी जानता है, किसी भी अप्रिय का अनुभव नहीं करता तथा संपूर्ण लोकों को और समस्त भोगों को प्राप्त कर देता है। समाधान: ठीक है, ये इंद्र का इष्ट तो अवश्य है कि ये भूत मेरे से भिन्न है तथा ये संपूर्ण लोक और भोग भी मेरे से भिन्न है और मैं इनका स्वामी हूं, किंतु ये इंद्र के लिए हितकर नहीं है और प्रजापति को तो इंद्र का हित बतलाना चाहिए। आकाश के समान अशरीर रूप से जो संपूर्ण भूतलोक और काम के आत्मभाव को प्राप्त होकर उन्हें प्राप्त करना है, उस हितकर विषय का इंद्र के प्रति उपदेश करना चाहिए, ऐसा प्रजापति को अभिमत है। राजा की राज्य प्राप्ति के समान अन्य भाव से लोक आदि की प्राप्ति प्रजापति को अभिमत नहीं है। तब ऐसी अवस्था में आत्मा का एकत्व होने पर कौन किसके द्वारा ये बात जान सकता है कि वे भूत हैं और यह मैं हूं? शंका: किंतु ऐसा पक्ष होने पर स्त्रियों से अथवा यानों से क्रीड़ा करता है, वह यदि पृथ्वीलोक की कामना करता है वह एक रूप होता है इत्यादि पूर्वोक्त ऐश्वर्य सूचक श्रुतियां अनुपन्न हो जाएंगी। समाधान: यह बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्मा विद्वान का किसी से विरोध न होने के कारण संपूर्ण फलों से संबंध हो सकता है। जिस प्रकार मृतिका की घट, कमंडल और कुंडा आदि संपूर्ण विकारों में प्राप्ति होती है। शंका: किंतु सर्वात्मता होने पर तो उसे दुख का भी संबंध होगा ही। समाधान: नहीं, क्योंकि दुख के भी आत्मत्व को प्राप्त हो जाने के कारण उससे भी उसका कोई विरोध नहीं है। आत्मा अविद्या के कारण होने वाली कल्पना के निमित्त से होने वाले दुख, रज्जु सर्प आदि कल्पना के कारण होने वाले कंप आदि के समान ही। दुख की निमित्त भूता वह अविद्या आत्मा के अशरीरत्व और एकत्व दर्शन से उच्छिन्न हो गई है, इसलिए अब उसे दुख के संबंध की आशंका होना संभव नहीं है। यहाँ शंका होती है कि जब विद्या से अविद्या दग्ध हो जाती है तो उसके द्वारा ईश्वर में आरोपित किया हुआ सगुण विद्या का फलभूत पूर्वोक्त ऐश्वर्य भी तो दग्ध ही हो जाता है। फिर विद्या की स्तुति के लिए उनका उपदेश कैसे सिद्ध हो सकता है? उत्तर: शुद्ध सप्तजन्य संकल्प के कारण प्राप्त होने वाले मनोवांछित भोग रूप ऐश्वर्यों का संपूर्ण भूतों में केवल मन के द्वारा मायावस्था में ईश्वर से संबंध सिद्ध होता है। समस्त सत्यमय उपाधि के द्वारा परमात्मा ही उन ऐश्वर्यों का भोक्ता है, इसलिए संपूर्ण अविद्याजन्य व्यवहारों का अधिष्ठान परमात्मा ही है, कोई दूसरा नहीं है। ऐसा वेदांत शास्त्र का सिद्धांत है। यहाँ कोई कोई ऐसा मानते हैं कि यह ईशुक्षणी पुरुषो दृश्यते इत्यादि वाक्य से प्रजापति ने छाया पुरुष का ही वर्णन किया है तथा स्वप्न और सुषुप्तावस्था में भी अन्य पुरुष का ही उल्लेख किया है। अपत पापमत आदि रूप परमात्मा का निरूपण नहीं किया, क्योंकि इन दोनों के लक्षणों में परस्पर विरोध है। छायात्मा आदि का उपदेश करने में वे यह प्रयोजन बतलाते हैं कि परात्मा अत्यंत दुर्भाग्य है, अतः जिनका चित्त बाह्य विषयों में अत्यंत आसक्त है, ऐसे उन लोगों को आरंभ में ही उसका उपदेश कर देने पर उस अत्यंत सूक्ष्म वस्तु का श्रवण करने से कहीं व्यामोह न हो जाए। इसी बात को दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार द्वितीया के दिन सूक्ष्म चंद्रमा को दिखलाने की इच्छा वाला कोई पुरुष पहले सामने वाले वृक्ष को देख ये चंद्रमा है ऐसा कहकर दिखाता है, फिर किसी अन्य वृक्ष को और उसके पश्चात चंद्रमा के समीपवर्ती
किसी पर्वत शिखर को ये चंद्रमा है ऐसा कहकर दिखलाता है। तदनंतर वह चंद्रमा को देख लेता है। इसी प्रकार प्रजापति ने या ऐशोक्षणी इत्यादि 3 पर्यायों से जिसका वर्णन किया है वह पर आत्मा नहीं है, किंतु चौथे पर्याय में इस मरणशील देह से उत्थान कर जिस उत्तम पुरुष में वह ज्योति स्वरूप अशरीरता को प्राप्त होकर स्त्री आदि के साथ वर्तमान रहता हुआ भक्षण, क्रीड़ा और रमण करता रहता है, वही उत्तम पुरुष परात्मा कहा गया है, ऐसा भी उनका कथन है। सिद्धांत: ठीक है, ये व्याख्या सुनने में तो बड़ी सुहावनी है, किंतु इस ग्रंथ का अर्थ ऐसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? यदि प्रजापति ने अक्षणी रूष दृश्यते ऐसा कहकर छायात्मा का ही उपदेश किया होता तो अक्षणी पुरुष दृश्यते ऐसा उल्लेख करके दोनों शिष्यों द्वारा छायात्मा का ही ग्रहण किए जाने पर फिर उनका वह विपरीत ग्रहण मानकर उसकी निवृत्ति के लिए उस शराब का उपक्रम क्या देखते हो ऐसा प्रश्न और सुंदर अलंकार धारण का उपदेश ये सब व्यर्थ सिद्ध होगा। इसके सिवा यदि उन्होंने स्वयं ही उसका उपदेश किया था तो उन्हें उसी प्रकार किए हुए ग्रहण की निवृत्ति का भी कारण बतलाना चाहिए था। इसी प्रकार स्वप्नात्मा और सुषुप्त आत्मा का ग्रहण करने पर उनकी निवृत्ति का कारण भी उन्हें स्वयं बतलाना चाहिए था, किंतु यह उन्होंने बतलाया नहीं है। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि प्रजापति ने नेत्रांतर्गत छायात्मा का उपदेश नहीं किया। इसके सिवा दूसरी बात यह भी है कि यदि दृश्यते इस क्रियापद से नेत्रांतर्गत दृष्टा का ही उपदेश किया गया हो तभी ये कथन युक्त हो सकता है। एतम त्वेवते ऐसा कहकर स्वप्न में भी दृष्टा का ही उपदेश किया गया है। यदि कहो कि स्वप्न में दृष्टा का उपदेश नहीं किया गया तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि रुदन सा करता है, अप्रिय वेत्ता सा है, ऐसा कहा गया है। दृष्टा के सिवा और कोई भी स्वप्न में पूजित होता हुआ सा नहीं विचरता, क्योंकि इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं प्रकाश होता है। ऐसा एक अन्य श्रुति में युक्ति पूर्वक सिद्ध किया गया है। यद्यपि स्वप्न में आत्मा सघे अंतःकरण सहित रहता है तो भी वह अंतःकरण स्वप्न भोगों की उपलब्धि के प्रति करणत्व को प्राप्त नहीं होता, तो फिर क्या रहता है? वह पटचित्र के समान जागृत वासनाओं का आश्रयभूत दृश्य ही रहता है। इसलिए उस अवस्था में दृष्टा के स्वयं प्रकाशत्व का वाद नहीं हो सकता। इसके सिवा दूसरा हेतु ये भी है कि जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में ये भूतों को और अपने को ये भूत है और ये मैं हूं इस प्रकार जानता है। यह बात प्राप्त होने पर ही सुषुप्ति में ये अपने को और भूतों को नहीं जानता, ऐसा प्रतिषेध उचित हो सकता है। तथा चेतन के ही सशरीरत्व की प्राप्ति होने पर अविद्या निमित्तिक प्रिय अप्रिय का नाश नहीं होता। ऐसा कहकर विद्या प्राप्त होने पर अशरीर हुए उसी के सशरीर अवस्था में प्राप्त हुए प्रिय अप्रिय का अशरीर होने पर इसे प्रिय अप्रिय स्पर्श नहीं करते। इस प्रकार प्रतिषेध करना उचित होगा। स्वप्न और जागृत में एक ही आत्मा महामत्स्य के समान असंग रूप से विचरता है, ऐसा एक अन्य वृद्धारण्यक श्रुति से सिद्ध है। और ऐसा जो कहो कि संप्रसाद सुषुप्त अवस्थापन्न जीव इस शरीर से सम्यक प्रकार से उत्थान कर जिसमें स्त्री आदि के साथ रमण करता रहता है, वह अधिकरण रूप से निर्दिष्ट उत्तम पुरुष उससे भिन्न है, सो भी ठीक नहीं। क्योंकि चौथे पर्याय में एतम त्वेवते ऐसा पूर्वोक्त का परामर्श करने वाला निर्देश किया गया है। यदि प्रजापति को उससे भिन्न कोई और पुरुष अभिमत होता तो वे पहले ही के समान एवं त्वेवते ऐसा मिथ्या वचन न कहते। इसके सिवा दूसरा कारण यह भी है कि यदि उत्तम पुरुष को पूर्वोक्त पुरुषों से भिन्न मानेंगे तो तेज अप और अन्नादि की रचना करने वाले सत का अपने विकारभूत देह में प्रवेश दिखलाकर इस प्रकार प्रविष्ट हुए उसको जो तू वह है
ऐसा उपदेश किया गया है वह मिथ्या सिद्ध होगा। यदि उत्तम पुरुष संप्रसाद से भिन्न होता तो उसमें तू स्त्री आदि के साथ रमण करने वाला होगा, ऐसा उपदेश उचित होता। और यदि भूमा जीव से भिन्न होता तो भूमा में ये मैं ही हूं, ऐसा आदेश करके ये सब आत्मा ही है, ऐसा उपसंहार न किया जाता। इससे भिन्न कोई और दृष्टा नहीं है। इस श्रुत्यंतर से भी यही सिद्ध होता है। यदि संपूर्ण जीवों का प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा ना होता तो समस्त श्रुतियों में परमात्मा के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग न किया जाता। अतः एक ही आत्मा इस प्रकरण का विषय सिद्ध होता है। इसके सिवा आत्मा को संसारित्व है भी नहीं, क्योंकि आत्मा में संसार अविद्या के कारण अध्यस्त है। रज्जु, शुक्ति और आकाश आदि में मिथ्या ज्ञान के कारण अध्यस्त हुए सर्प, रजत और मलादि वस्तुतः उनके नहीं हो जाती। इससे सशरीर के प्रिय अप्रिय का नाश नहीं होता। इस वाक्य की व्याख्या हो जाती है। इस प्रकार पहले जो कहा गया था कि स्वप्न दृष्टा अप्रिय वेत्ता सा होता है, साक्षात अप्रिय वेत्ता ही नहीं होता, सो सिद्ध हो गया। और ये सिद्ध होने पर समस्त पर्यायों में ये अमृत और अभय है तथा यही ब्रह्म है, ऐसा प्रजापति का वचन सत्य ही सिद्ध होता है। उसे कुतर्क बुद्धि से मिथ्या प्रमाणित करना उचित नहीं है, क्योंकि उस श्रुति वाक्य से उत्कृष्टतर प्रमाण मिलना असंभव है। यदि कहो कि दुख आदि अप्रिय वितरत्व तो निश्चित है और प्रत्येक क्षण वह होता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि मैं जरा आदि से रहित हूं, जरा ग्रस्त हूं, उत्पन्न हुआ हूं, आयुष्मान हूं, गौर हूं, श्याम हूं, मरा हुआ हूं इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवों के समान ये अप्रिय वितरत्व भी संभव हो सकता है। यदि कहो कि ये सब तो सत्य ही है, तो वस्तुतः ये बात ऐसी ही दुर्गम है। इसी से आत्मा के अविनाश के संबंध में उदक पात्र आदि युक्ति दिखलाने पर भी देवराज को ये मोह ही रहा कि इस अवस्था में तो ये विनाश को ही प्राप्त हो जाता है। तथा परम बुद्धिमान और प्रजापति का पुत्र होने पर भी विरोचन केवल देह मात्र में आत्म बुद्धि करने वाला हुआ। इसी प्रकार वैनाशिक लोग इंद्र के आत्म विनाश रूप भय के समुद्र में डूब गए। तथा सांख्यवादी दृष्टा आत्मा दो देह आदि से भिन्न जानकर भी शास्त्र प्रमाण को छोड़ देने के कारण मृत्यु के विषय भूत भेद दर्शन में ही पड़े रह गए। एवं अन्य काणद आदि मतावलंबी कषाय से रंगे हुए वस्त्र को क्षार आदि से शुद्ध करने के समान आत्मा के 9 गुणों से युक्त आत्म द्रव्य को शुद्ध करने में लग गए। तथा दूसरे कर्मकांडी लोग बाह्य विषयों में आसक्त चित्त होने के कारण वेद को प्रमाण मानने वाले होने पर भी इंद्र के समान परमार्थ सत्य आत्मकत्व को अपना विनाश सा समझकर घटी यंत्र के समान ऊपर नीचे जाते आते रात दिन भटकते रहते हैं। फिर जो स्वभाव से ही वह विषयों में आसक्त चित्त है, उन अन्य विवेकहीन क्षुद्र जीवों की तो बात ही क्या है। अतः जिन्होंने संपूर्ण बाह्य ऐषणाओं का त्याग कर दिया है, जिनकी कोई और गत नहीं है, और जो प्रजापति के संप्रदाय का अनुसरण करने वाले हैं, उन वेदांत विज्ञान परायण अत्याश्रमी पूज्यतम परमहंस परिव्राजकों के द्वारा ही ये 4 प्रकरणों में उपनिबद्ध प्रतिपादित आत्म तत्व ज्ञातव्य है। तथा आज भी वे ही इसका उपदेश करते हैं और कोई नहीं। ऐसी अवस्था में जिस प्रकार अविद्यावश शरीर के साथ अविशेषता अर्थात सशरीरता को ही प्राप्त हुए, अशरीर संप्रसाद की शरीर से उत्थान कर अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है, वह बतलानी चाहिए। इसी से यह दृष्टांत कहा जाता है। वायु अशरीर है, अभ्र, विद्युत और मेघध्वनि ये सब अशरीर हैं। जिस प्रकार ये सब उस आकाश से समुत्थान कर सूर्य की परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में परिणत हो जाते हैं। वायु अशरीर है, इसके सिर
एवं हाथ पांव वाला शरीर नहीं है, इसलिए यह अशरीर है। तथा बादल, बिजली और मेघ ध्वनि ये भी अशरीर हैं। ऐसा होने पर भी जिस प्रकार वर्षा आदि प्रयोजन की पूर्ति होने पर ये उस आकाश से समुत्थान कर, इस प्रकार भूमि में स्थित श्रुति द्युलोक संबंधी आकाश का परोक्ष रूप से निर्देश करती है। ये पूर्व वायु आदि आकाश की समान रूपता को प्राप्त हो, अपने वायु आदि रूप से गृहीत ना होते हुए आकाश संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार संप्रसाद अविद्यावस्था में देहात्म भाव को ही प्राप्त रहता है, उसी प्रकार तद्रूपता को प्राप्त हुए वे सब वर्षा आदि प्रयोजन की पूर्ति के लिए इस द्युलोक संबंधी आकाश देश से समुत्थान करते हैं। किस प्रकार समुत्थान करते हैं? शिशिर का अंत होने पर सूर्य के परम तेज ग्रीष्मकालीन प्रकृष्ट तेज को उपसंपन्न हो, अर्थात सविता के अभिताप को प्राप्त हो, उस आदित्य के अभिताप से विभिन्न भाव को प्राप्त होकर अपने अपने स्वरूप से संपन्न हो जाते हैं। उनमें वायु, पूर्व वायु आदि अपने रूपों से बादल आदर भाव को त्याग कर भूमि, पर्वत एवं हाथी आदि के सदृश आकारों से, विद्युत, ज्योतिर्लता आदि अपने चपल रूप से और मेघध्वनि, गर्जन तथा वज्रपात आदि अपने रूप से स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा काल आने पर ये सभी अपने अपने रूप से निष्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि ये दृष्टांत है, उसी प्रकार यह संप्रसाद इस शरीर से समुत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह उत्तम पुरुष है। उस अवस्था में वह हंसता, क्रीड़ा करता और स्त्री, यान अथवा ज्ञात जन के साथ रमण करता अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीर को स्मरण न करता हुआ सब और जाता है। जिस प्रकार घोड़ा या बैलगाड़ी में जुता रहता है, उसी प्रकार ये प्राण इस शरीर में जुता हुआ है। उसी प्रकार वायु आदि के, आकाश आदि की समता को प्राप्त होने के समान अविद्यावश सांसारिक अवस्था में शरीर की समता को प्राप्त हुआ, अर्थात मैं इसका पुत्र हूं, मैं उत्पन्न हुआ हूं, जराग्रस्त हूं, मरूंगा, इस प्रकार समझने वाले इंद्र को जिस प्रकार प्रजापति ने समझाया था, उसी क्रम से तू देह और इंद्रियों के धर्म वाला नहीं है, बल्कि वह सत्य ही तू है। इस प्रकार समझाया हुआ वह संप्रसाद जीव आकाश से, वायु आदि के समान इस शरीर से समुत्थान कर देह आदि से विलक्षण आत्म स्वरूप को जानकर, अर्थात देहात्म भावना को त्याग कर अपने स्वाभाविक सत्स्वरूप से ही स्थित हो जाता है। वह संप्रसाद अपने जिस स्वाभाविक रूप से स्थित होता है, जिस प्रकार विवेक होने से पूर्व भ्रांति के कारण रज्जु सर्प हो जाती है और फिर प्रकाश होने पर वह अपने स्वाभाविक रज्जु रूप से स्थित हो जाती है, उसी प्रकार वह उत्तम पुरुष जो उत्तम हो और पुरुष हो, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अक्षय पुरुष और स्वप्न पुरुष ये दोनों व्यक्त हैं, किंतु सुषुप्त पुरुष अपने स्वाभाविक रूप में स्थित होकर सम्यक प्रकार से भी संप्रसन्न, अव्यक्त तथा अशरीर है। इनमें व्यक्त और अव्यक्त जो क्षर और अक्षर पुरुष हैं, उनकी अपेक्षा ये अपने स्वाभाविक रूप में स्थित हुआ पुरुष उत्तम है। इसका निरूपण गीता में किया है। वह संप्रसाद अपने स्वाभाविक रूप से स्वयं स्वात्मा में स्थित हुआ आत्मनिष्ठ होने के कारण सबका अंतरात्मभूत होकर सब और संचार करता है। कभी इंद्रादि रूप से हंसता अथवा मनोवांछित बढ़िया घटिया भोजन सामग्रियों को भक्षण करता हुआ, कभी मनोमात्र अर्थात केवल संकल्प से उत्पन्न हुए अथवा ब्रह्मलोक संबंधी भोगों के साथ क्रीड़ा करता और स्त्री आदि के साथ मन के ही द्वारा रमण करता हुआ उपजन को, जो स्त्री पुरुषों के पारस्परिक सहगमन से उत्पन्न होता है अथवा आत्म रूप से यह अपनी समीपता से उत्पन्न होता है, ऐसे इस शरीर का नाम उपजन है। इसे स्मरण न करता हुआ सब और संचार करता है, क्योंकि उसका
स्मरण करने से तो दुखी होगा, कारण वह दुखात्मक है। शंका, यदि वह अनुभूत शरीर का स्मरण नहीं करता तब तो मुक्त पुरुष की असर्वज्ञता सिद्ध होती है। समाधान, यहाँ यह दोष नहीं है। जिस मिथ्या ज्ञान आदि के द्वारा उस शरीर की उत्पत्ति हुई थी वह मिथ्या ज्ञान आदि से उच्छिन्न हो गए, इसलिए अब उस शरीर का अनुभव नहीं होता। अतः उसका स्मरण न करने से सर्वज्ञता की हानि नहीं हो सकती। जो वस्तु उन्मत्त या ग्रहग्रस्त पुरुष को अनुभव होती थी उसे उन्माद आदि की निवृत्ति होने पर भी स्मरण करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार इस प्रसंग में भी जो शरीर अविद्या रूप दोष वाले संसारियों द्वारा अनुभव किया जाता है वह अशरीरी सर्वात्मा को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि उसमें उसके अविद्या रूप निमित्त का अभाव है। किंतु जिनके दोष नष्ट हो गए हैं और राग द्वेष आदि कषाय क्षीण हो गए हैं, उन रूपों द्वारा मिथ्या विषय अभिनिवेश रूप अनृत के कारण अज्ञानियों के अनुभव में न आने वाले जिस मानस सत्य भोगों का अनुभव किया जाता है वे विद्या द्वारा अव्यक्त होने वाले होने के कारण इस प्रकार उपर्युक्त सर्वात्म विज्ञान से संबंधित है। इसी से आत्मज्ञान की स्तुति के लिए उनका निर्देश किया जाता है। अतः यह एते ब्रह्मलोक के ऐसा जो निर्देश किया गया है वह ठीक ही है, क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है। अतः वे कहीं भी रहें तथापि ब्रह्मलोक में ही है, इस प्रकार कहे जाते हैं। शंका, किंतु वह एक होता हुआ ना तो अन्य कुछ दिखता है, न अन्य कुछ सुनता है और न अन्य कुछ जानता है। वह भूमा है और वह ब्रह्मलोक संबंधी भोगों को देखता हुआ रमण करता है। ये दोनों कथन तो परस्पर विरुद्ध हैं। जिस प्रकार ये कहा जाए कि एक पुरुष जिस क्षण में दिखता है उसी क्षण में नहीं भी दिखता। समाधान, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक अन्य श्रुति में इसका निराकरण कर दिया गया है। दृष्टा को दृष्टि का विपरलोक न होने के कारण वह देखता ही रहता है और दृष्टा से भिन्न भोगों का अभाव होने के कारण वह नहीं भी देखता। यद्यपि सुषुप्ति में वह द्वैता भाव बतलाया गया है, तथापि मुक्त के लिए भी सब कुछ एक रूप होने के कारण समान रूप से द्वैता भाव है। इस विषय में किसके द्वारा क्या देखे ऐसा कहा ही गया है। यह पुरुष अशरीर रूप और अपत पापमा आदि लक्षणों वाला होने पर भी नेत्र में दिखलाई देता है, ऐसा प्रजापति ने क्यों कहा? ऐसी शंका होने पर जिस प्रकार यह नेत्र में साक्षात दिखलाई देता है वह बतलाना चाहिए। इसी से यह आगे का वक्तव्य आरंभ किया जाता है। नेत्र के भीतर उसके दिखलाई देने में क्या कारण है सो श्रुति बतलाती है। वह दृष्टांत यूं है, जिस प्रकार प्रयोग्य अथवा सा यथा प्रयोग्य इस पद समूह में सह शब्द प्रयोग्य परक है। जो प्रयुक्त होता है वह अश्व या वृषभ प्रयोग्य कहलाता है। वह जिस प्रकार लोक में जिसके द्वारा सब ओर जाते हैं वह रथ या गाड़ी आचरण कहलाता है। उस आचरण में उसे खींचने के लिए अश्व या वृषभ जुटा रहता है। इसी प्रकार इस रथ स्थानीय शरीर में 5 वृत्तियों वाला प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि से संयुक्त हुआ प्रज्ञात्मा, विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति इन 2 शक्तियों से संयुक्त है, अर्थात अपने कर्म फल के उपभोग के लिए नियुक्त है। किसके उत्क्रमण करने पर मैं उत्क्रमण करूंगा और किसके स्थित होने पर मैं स्थित रहूंगा। इस श्रुति के अनुसार राजा जिस प्रकार सर्वाधिकारी को नियुक्त करता है उसी प्रकार ईश्वर ने दर्शन, श्रवण और चेष्टा आदि व्यापार में प्राण को अधिकारी बनाया है। रूप की उपलब्धि का द्वारभूत चक्षु इंद्रिय उसी के मात्रा अर्थात एक देश है। जिसमें ये चक्षु द्वारा उपलक्षित आकाश अंगत है वह चाक्षुष पुरुष है। उसके रूप ग्रहण के लिए नेत्रेंद्रिय है। जो ऐसा अनुभव करता है कि मैं इसे सूंघूं वह आत्मा है।
उसके गंध ग्रहण के लिए नासिका है, और जो ऐसा समझता है कि मैं ये शब्द बोलूं वही आत्मा है, उसके शब्दोच्चारण के लिए वागेंद्रिय है, तथा जो ऐसा जानता है कि मैं ये श्रवण करूं वह भी आत्मा है, श्रवण करने के लिए श्रोत्रेंद्रिय है। जहां जिस जागृत अवस्था में यह कृष्णतारूप लक्षित आकाश देहांतरवर्ती छिद्र में अनुविष्ण अनुशक्त अर्थात अनुगत है, उस अवस्था में यह प्रकृत अशरीर आत्मा चाक्षुष चक्षु में रहने वाला है, इसलिए चाक्षुष है। उसके देखने रूपोपलब्धि करने के लिए चक्षुकरण है। देह आदि से सहत होने के कारण जिस पर दृष्टा के लिए चक्षु एक करण है, वह पर अशरीर आत्मा इस नेत्र के अंतर्गत दर्शन रूप लिंग से उससे असहत देखा जाता है, नेत्र के अंतर्गत दिखलाई देता है। यह बात प्रजापति ने संपूर्ण इंद्रिय रूप द्वारों के उपलक्षण के लिए कही है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण विश्व को उपलब्ध करने वाला वही है। चक्षु इंद्रिय स्फुट उपलब्धि का कारण है, इसलिए समस्त श्रुतियों में अक्षणी ये विशेष वचन है। मैंने देखा है इसलिए ये सत्य है, इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। तथा इस शरीर में जो जानता है, किस प्रकार जानता है, मैं सुगंध या दुर्गंध सूंघूं अर्थात इसकी गंध जानूं, ऐसा जो जानता है वह आत्मा है। उसके गंध अर्थात गंध ज्ञान के लिए घ्राण है, और जो ऐसा जानता है कि मैं ये वचन उच्चारण करूं अर्थात बोलूं वह आत्मा है। उसकी शब्दोच्चारण क्रिया की सिद्धि के लिए वाक्य इंद्रिय करण है, तथा जो जानता है कि मैं ये श्रवण करूं वह आत्मा है। उसके शब्द श्रवण के लिए श्रोतेंद्रिय है, और जो जानता है कि मैं मनन करूं वह आत्मा है। मन उसका दिव्य नेत्र है, वह आत्मा इस दिव्य चक्षु के द्वारा भोगों को देखता हुआ रमण करता है। और जो जानता है कि मैं इसका मनन करूं अर्थात वह इंद्रियों से असंप्रष्ट केवल मनन व्यापार करूं वह आत्मा है। उसके मनन करने के लिए मन करण है, जो जानता है वह आत्मा है। इस प्रकार ही सर्वत्र प्रयोग होने के कारण यह विदित होता है कि ज्ञान ही इसका स्वरूप है। जिस प्रकार कि जो पूर्व से प्रकाश करता है वह सूर्य है, तथा जो दक्षिण से, जो पश्चिम से, जो उत्तर से और जो ऊपर की ओर प्रकाश करता है वह सूर्य है। ऐसा कहे जाने पर यह ज्ञात होता है कि सूर्य प्रकाश स्वरूप है। नेत्र आदि जो इंद्रियां हैं वे दर्शन आदि क्रिया की निष्पत्ति के लिए हैं। यह बात इस आत्मा के सामर्थ्य से विदित होती है। आत्मा का जो ज्ञान का तत्व है वह केवल सत्ता मात्र में है, उसकी व्याप्तता के कारण नहीं है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाशन कर्तृत्व उसकी सत्ता मात्र में ही है, किसी व्यापार प्रवणता के कारण नहीं है, इसी प्रकार इसे समझना चाहिए। मन इस आत्मा का दैव अप्राकृत अर्थात अन्य इंद्रियों से असाधारण चक्षु है। चष्टे अनहीन जिसे देखता है उसे चक्षु कहते हैं। इंद्रिय वर्तमान काल विषयक हैं, इसलिए वे अदैव हैं, किंतु मन तीनों कालों के विषयों की उपलब्धि का कारण, क्षीण दोष और सूक्ष्म एवं व्यवहित सभी पदार्थों की उपलब्धि का साधन है, इसलिए वह दैव चक्षु कहा जाता है। तथा वह आत्मा स्वरूप स्थित होने पर मुक्त तथा अविद्याकृत देह, इंद्रिय और मन से युक्त है। सर्वात्म भाव को प्राप्त होने पर वह आकाश के समान विशुद्ध और सर्वेश्वर है, तथा मन रूप उपाधि वाला होने पर वही इस इंद्रियों के स्वामी मन से ही सूर्य के प्रकाश के समान अपनी नित्य प्रसृत दृष्टि से इन भोगों को देखता हुआ रमण करता है। किन भोगों को देखता है इस पर श्रुति उनका विशेषण बतलाती है। जो ये भोग इस ब्रह्म लोक में है उन्हें देखता हुआ रमण करता है, उस आत्मा की देवगण उपासना करते हैं, इसी से उन्हें संपूर्ण लोक और समस्त भोग प्राप्त हैं। जो उस आत्मा को शास्त्र और आचार्य के उपदेश अनुसार जानकर साक्षात रूप से
अनुभव करता है वह संपूर्ण लोक और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा प्रजापति ने कहा। प्रजापति ने कहा, जो ये भोग स्वर्ण की निधि के समान ब्रह्मलोक में वाह्य विषयों की आसक्ति रूप अनरस से आच्छादित थे, अर्थात केवल संकल्प मात्र से प्राप्त होने योग्य हैं, उन्हें वे देखता है, क्योंकि इस आत्मा का प्रजापति ने इंद्र को उपदेश किया है। इसलिए उनसे श्रवण कर आज भी देवगण उसकी उपासना करते हैं। उसकी उपासना से उन्हें सारे लोक और समस्त भोग प्राप्त हैं। तात्पर्य है कि जिसके लिए इंद्र ने प्रजापति के यहाँ 101 वर्ष ब्रह्मचर्यवास किया था, वे फल देवताओं को प्राप्त हो गया। देवता महान भाग्यशाली हैं, अतः उनके लिए वह संपूर्ण लोक और समस्त भोगों की प्राप्ति होनी उचित ही है। किंतु इस समय मनुष्यों को तो उनका मिलना संभव नहीं है, क्योंकि वे अल्पजीवी और मंदतर बुद्धि वाले हैं। ऐसी शंका प्राप्त होने पर यह कहा जाता है, वह वर्तमान कालिक साधक भी संपूर्ण लोक और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है। वह कौन जो इंद्रादि के समान उस आत्मा को जानकर साक्षात अनुभव कर लेता है। इस प्रकार सामान्य रूप से सभी के लिए प्रजापति ने कहा, अतः आत्मज्ञान और उसके फल की प्राप्ति सभी के लिए समान है, ऐसा इसका तात्पर्य है।